गुरु की प्यारी साथ संगत, आज हम और आप इस सत्संग के बहुत सुंदर अवसर पर यहाँ पर एक साथ बैठे हैं। संतों के सानिध्य से जीवन हमारा कैसे निखरेगा, इसकी आप बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं सुन रहे हैं। बहुत सारे शब्द सुने आपने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके आज सामने आई जिससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। अभी आपको भाई संजीव ने 2-3 चीज़ें बताई हमारे स्वामी जी महाराज के मिशन को, मानवता के मिशन को पूरा करने के लिए हमारा और आपका कितना अपने जीवन से, अपने प्रयासों से जोर लगेगा। हम क्या कर सकते हैं गुरु के इस सेवा के जीवन को संपूर्ण बनाने के मिशन में सहयोग देने के लिए, और इन तमाम चीज़ों को करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम सब लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैं हर रोज़ लगभग सैकड़ों प्रेमी भाई बहनों से मिलता हूँ, और सारे भाई बहन, माता पिता समान बुजुर्ग, बहुत ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने आते हैं जो अपने जीवन की ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ साझी करते हैं, जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद सिर्फ बैठे रहना, सिर्फ सुनते रहना काफ़ी नहीं है। प्रभु की कृपा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी धरोहर है जो समय समय पर हमारे बीच में होती है। पर महाराज जी कहा करते थे, अगर तुम पे परमात्मा कृपा करे, तुम्हें मनुष्य का जीवन दे दे, तुम मनुष्य जीवन में आ गए सुख दुख का जामा पहन करके, और संसार और समाज में हजारों बुराइयों में फंस गए। काल माया का प्रभाव है, चारों तरफ बुराइयां फैली हुई हैं। ऐसे में गुरु की कृपा तुम्हें एक हद तक जीवन में एक दिशा की तरफ ले जा सकती है। पर संत महापुरुष हमेशा एक और चीज, एक और बात को हमें बताना चाहते हैं। वो है हम कैसे अपने जीवन में सही दिशा में चलने लग जाएंगे। आत्म कृपा, प्रभु कृपा, ये सबसे पहली कृपा हो गई। तुम गुरु के पास गए, गुरु कृपा कि वो तुम्हें जीवन में बाहर से पड़ने वाली बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से, उलझनों से बचाने के लिए साधन बना देगा। पर आत्म कृपा वो है जिससे तुम अंदर से सुधरोगे, अंदर पनप रही बीमारियों को तुम अपने जीवन में उतारोगे। और हमारे जीवन में बाहर के रोगों को मिटाना आसान है, बाहर की परेशानियों को दूर करना आसान है। अंदर की बीमारी को मिटाना, अंदर के पनप रहे इस जानवर को गुरु के चरणों में समर्पित करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इसलिए जब मैं बहुत से भाई बहनों से मिलता हूं तो 2 तरह की समस्याएं हैं जो मुझे जीवन में दिखाई देती है। पहली चीज ये कि हमारा सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, आज हमने वो समझ थोड़ी थोड़ी अपने आप ही सुविधाओं के चलते, आराम के चलते, जीवन आसान हो, जीवन आधुनिकता के पीछे दौड़े, इन तमाम इच्छाओं के चलते हमने बाहरी जीवन अपना अपने आप थोड़ा सा खराब कर लिया। दूसरा ये कि हम मन से उस प्रभु से नहीं जुड़े। बाहरी चीजों से तो हम गुरु जी से जुड़ गए, अंदर से गुरु जी से नहीं जुड़ पाए। अंदर से जुड़ने के लिए हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। ये 2 बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो आज के समय में सत्संगियों के जीवन में हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि अंदर से जुड़ना क्या है, तो आपके जीवन में आपका गुरु की शिक्षाओं को समझ करके उसकी बात पर और जीवन के जीवन चक्र पर विश्वास होना बड़ा जरूरी है।
जीवन चक्र क्या कहता है? आप जब मनुष्य शरीर में आ गए तो ऐसा नहीं है कि आप जीवन में सब अच्छा अच्छा लिखा कर लाए हो। ये अपेक्षा करना, ये उम्मीद करना कि जीवन में सब अच्छा होगा, ये जीवन चक्र को ना समझने की स्थिति है। कर्म प्रधान है। जन्मों जन्मांतरों के कर्मों को हमने अपने जीवन में जो किया उसका भुगतान भुगतना हमारे जीवन में बड़ा जरूरी है। और वो भोग हम भोग रहे हैं, निरंतर भोग रहे हैं। कुछ अच्छे जीवन के काम होंगे जिसके लिए हमें सुख मिल रहा है। बहुत ज्यादा जीवन में हमने अपने सुखों को पाने के लिए किसी को कष्ट दिया होगा, तो वो कष्टों का भोग भी हमें इसी जीवन में भोगना पड़ रहा है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन में चल रहे हैं। हम ये बात स्वीकार नहीं कर पाते कि हमारे जीवन में परेशानी क्यों है। अपेक्षा ये रहती है हमारे जीवन में दुख नहीं होने चाहिए, और उस एक नासमझी के कारण कि हमारे जीवन में सब अच्छा हो, हम कई बार जीवन में और बुरे काम करने में फंस जाते हैं। इसलिए पहली चीज जो सभी महापुरुषों ने कही, आपका अपने जीवन में अगर गुरु से कुछ पाने का तरीका है तो वो ये कि आप अपने जीवन में अपने अंदर के इस पनपते हुए पशु को कैसे नियंत्रित करोगे। हर एक इंसान के अंदर एक जानवर पल रहा है। वो जानवर कभी काम वासनाओं से जाग जाता है, कभी आपकी मन की बात पूरी ना हो तो क्रोध के रूप में जाग जाता है, कभी लालच करता है, कभी मोह में पड़ता है, कभी संसार में अहंकार में संसार को तरह तरह से सताता घूमता है। और आपको इस चीज का एहसास नहीं होगा कि आपके जीवन में ये जो व्याधियां हैं, 5 ऐसी बुराइयां हैं, 5 चोर हैं, ये आपके अंदर पनपता हुआ एक ऐसा पशु है जो आपको इंसान नहीं बनने दे रहा। अभी कल ही मैं एक भाई से मिला, वो बड़े गर्व से कह रहा था, भैया जी मेरा गुस्सा नहीं रुकता है, मेरा गुस्सा मेरे घर वालों पे ही निकल जाता है। हंस के बोल रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आदमी अंदर गुस्से को पाल रहा है, गुस्से को गर्व की तरह अपने सीने पर पहनकर चल रहा है, मुझे गुस्सा आ जाता है। अरे गुस्सा कोई अच्छी चीज नहीं होती। आपके अंदर क्रोध आना तभी संभव होता है जब आपके अंदर चीजों को समझने का संयम ना हो, चीजें आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएं। आपको पता है काम हो रहा है और आपका बस नहीं चलेगा, आप तिलमिला रहे हैं, उस काम को जबरदस्ती अपने हिसाब से कराने के लिए जोर लगा रहे हैं। और उस जोर लगाने में आपने ये भी नहीं देखा सामने वाला मेरा ही प्रिय व्यक्ति है, मेरी पति है, मेरी पत्नी है, मेरे ही माता पिता हैं, मेरे ही बच्चे हैं। आप क्रोध जैसे ही सर पर सवार हुआ, आप जानवर की तरह हो गए, आप पशुओं की तरह व्यवहार करने लगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया एक बहन का, आप कल्पना नहीं कर सकते मैं इन चीज़ों को सुनकर पढ़कर कितना चिंतित हो जाता हूँगा। आपका एक परिवार है जिसमें 5-6 लोग रहते हैं। जब वो 5-6 लोग आपके सामने अपने दुख कहते होंगे, बच्चा आकर माँ से कहता होगा मुझे भाई ने मारा, पिताजी ने बिना कारण गुस्सा किया, किसी ने मुझे दुख दिया, तो उसका दुख आपको उस वक्त महसूस होता होगा। वो दुख महसूस करके आपको अंदर ही अंदर घुटन होती होगी, हे प्रभु ये कैसे सुधरेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, मेरे हजारों लाखों बच्चे हैं, जब वो मेरे पास आते हैं और आकर के मुझे कहते हैं कि हम खुद ही नहीं सुधर पाए, हम अपनी व्याधियों को नहीं रोक पाए, हम अपने अंदर के जानवर को नहीं रोक पाए, तो आप कल्पना नहीं कर सकते मैं इस चीज को सुन करके उस वक्त खुशी नहीं महसूस करता। उस वक्त मुझे आनंद नहीं आता कि किसी ने अपने घर में इंसानियत मानवता की बजाय राक्षस होना स्वीकार कर लिया। अभी कुछ दिन पहले की घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं रोज ऐसी चीजें सुनता हूँ, देखता हूँ, और आप कई बार जब मुझे कहते हैं तो मुझे महसूस होता है कि मैं कैसे अपनी माताओं को, भाइयों को, बहनों को मदद कर सकता हूँ। एक बहन जिसकी शादी हमारे ही सत्संगी परिवार में किसी भाई ने कराई, लड़का बहुत दुखी था कि शादी नहीं हो रही है, हमारे किसी सत्संगी ने एक लड़की सुझाई।
शादी कराई, शादी करा करके वो लड़की गई। अब वहां से समाचार आ रहा है कि उस लड़की को वो लड़का, वो भी सत्संगी है, वो अकारण रोज मारता है। वो लड़का रोज अपनी पत्नी को मार रहा है। क्यों मार रहा है? उसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि महिला, लड़की या उसकी पत्नी जब कुछ कहती है तो वो उसके नियंत्रण से बाहर क्यों जा रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आपने कोई बात कही, सामने वाले ने वो बात नहीं समझी, आपसे अलग बात कहनी शुरू करी। अब आपको लग रहा है कि मेरा बस कैसे चलेगा, इसको मैं अपने बस में कैसे करूं, और आपने गुस्से का, क्रोध का, ईर्ष्या, द्वेष, मारपीट का सहारा लिया। ये छोटी सी बात बता रहा हूं मैं। जब हम इन पशुओं को अपने अंदर पालते हैं, गर्व से उन्हें सीने पे पहनते हैं, हमें तो गुस्सा आ जाता है, हम तो गुस्सा कर लेते हैं। माफ कीजिए, अच्छी चीज नहीं है। हम अपने जीवन में जब गुरु के पास आ गए और अपने अंदर के इन चोरों को, बुराइयों को, अपनी खामियों को खुद नहीं दूर करना चाहते, आप कल्पना नहीं कर सकते आपके पिता को, गुरु समूह स्वरूप आपके पिता को कितना दुख होता होगा। वो आपको देखता है खुली आंखों, ये मेरे पास आया पर मेरी बात नहीं मानना चाहता, मुंह से सिर्फ अपनी मांगे मनवाना चाहता है। अगर मैं कहूं घर में जाकर मानव बनना, इंसान बनना, तो ये तैयार नहीं है, ये मनुष्य बनने को तैयार नहीं है, ये अपने आप को सुधारने को तैयार नहीं है, पर मुंह से सिर्फ मांगे मांगने में ये पीछे नहीं हटना चाहता। जब संत हमें देखता है, महाराज जी कहा करते थे, जैसे शीशे के मर्तबान में रखी कोई चीज हम इन आंखों से देख लेते हैं, वो हमारे जीवन को देख लेता है। वो हमें देखता है, हमें बताता नहीं कि हम कितनी गलती कर रहे हैं, पर उससे छुटता कुछ नहीं है। वो हमारे जीवन को सुधारना चाहता है। वो हमें बताना चाहता है, तुम्हारे अंदर के इन पशुओं को तुम्हें नापना होगा, इन्हें नियंत्रण में करना होगा। जब गुस्सा आए तो तुम्हें संयम दिखाना होगा, जब लालच आए तो संतोष दिखाना होगा। जब तुम कहो हे प्रभु मुझे और मिल जाए, तो पीछे पलटकर देखना होगा कि जो है वो भी तो काफी है, उसके लिए तो धन्यवाद करूं पहले। जो मिल गया उसका धन्यवाद नहीं किया, जो नहीं मिला उसकी मांग मांगते मांगते जीवन थक गया। हम संसार में अपने अंदर को जब तक सुधारते नहीं, संत मत नहीं आता, गुरुमत हमारे जीवन में नहीं आता। और जो कहा करते थे, तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, गुरु को तुम कुछ भी मानो, जिस दिन वो तुम्हें नाम देता है, वो तुम्हें अपने बच्चों की तरह, अपने सबसे नजदीकी प्रिय की तरह रखता है। उसके लिए तुम में और अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा दुख दुख है, मेरे बच्चों का दुख कुछ और है। उसके लिए सब एक समान होता है। और मेरे लिए तो ये बात कुछ और है। मैंने तो अपना परिवार ही आप लोगों से बनाया। मेरे लिए तो आप, हर एक माता, हर एक पिता, हर एक भाई, हर एक बहन वो ऐसी है कि वो अपने जीवन में जो अपने घर में कल्पना नहीं कर सकती होगी, वो मैं उसके साथ करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक माता आई, कुछ सेवादार खड़े थे उसके पास। वो आई बड़े प्यार से, जैसे माताएं नहीं होती बच्चों को प्यार करती है, सर पे हाथ रखा, चेहरे पर हाथ रखा, प्रेम किया। तो सेवादार नाराज होने लगे, कहने लगे अरे अरे क्या करती हो, गुरुजी को ऐसे कोई करता है। मैंने कहा एक तो आई जो थोड़ा सा स्नेह दिखा रही है, और इस बेचारे को वो भी अच्छी नहीं लगी, इसको वो भी ठीक नहीं लगी। एक तो माता ये कहती है ये मेरे बच्चे के समान है, मैं इसे ऐसे प्रेम करती हूँ। आप समझ नहीं सकते गुरु और शिष्य का प्रेम कैसा होता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है, कहा तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबने थाई ता भौं केड़ा काड़ा जी। ऐसा थोड़ी ना गुरु भगवान होगा। गुरु तो बच्चा भी हो सकता है, गुरु तो माता पिता भी हो सकता है, गुरु तो भाई और बहन भी हो सकता है, गुरु तो हमारा सबसे नजदीकी भी हो सकता है। आप जब गुरु से स्नेह करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसे पूज्य ही मानकर करोगे। भगवान कृष्ण से जब गोपियां प्रेम करती थी तो वो ये नहीं मानती थी कि ये ईश्वर है, वो कहती थी ये हमारा है, सिर्फ हमारा है। हम इससे ऐसे प्रेम करते हैं कि हमारे लिए जीवन में इसके अलावा कोई और नहीं। जब कोई माता मुझे ऐसे देखती है तो मेरे अंदर ऐसा ही पीड़ा होती है जैसे किसी बच्चे के दिल में होती होगी। पर आप समझिए,
इस पीड़ा का अंत यहाँ समाप्त नहीं हो जाता कि आप मेरे पास आए, मुझसे मिले, मुझसे बातें की। यहाँ से तो इस पीड़ा की शुरुआत होती है जब मैं देखता हूँ कि हम जीवन में सुधर नहीं पा रहे, हम जीवन में अपनी बुराइयां नहीं त्याग पा रहे, हम जीवन में अच्छे नहीं हो पा रहे, हम अपनी कमजोरियों के आगे माथा टेक देते हैं, हम कई बार अपने मन के पीछे भागने लग जाते हैं। मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मन आपके लिए बनाया गया है, आप मन के लिए नहीं बनाए गए। जब भी आप ये कहते हो ना कि मेरा मन नहीं मानता, आप मन के पीछे झुक जाते हो। जब भी कहते हो ना कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पाया, परिस्थिति ऐसी बन गई, मैंने आपा खो दिया, मैं इंसान होना स्वीकार नहीं कर पाया, मैंने अमानव बनना स्वीकार किया, मैंने लोगों के पीछे जा करके वहां मनुष्यता खो दी, मैंने अपना हाथ उठाया, मैंने जाकर गुस्सा दिखाया, मैंने उसे अपना नहीं समझा। जब आप ऐसे कहते हो ना तो गुरुजी समझ जाते हैं कि अभी तो बहुत काम करना बाकी है, अभी तो ना जाने कितनी बार इस मिट्टी को तोड़ना मोड़ना पड़ेगा, कितनी बार इसको तैयार करना पड़ेगा, कितनी बार इसको सजाना पड़ेगा। और स्वामी जी एक बात कहा करते थे, आप इस बात को बहुत गौर से समझना। स्वामी जी कहा करते थे मेरे 100 बच्चे हों, 99 पास हो जाएं, 1 फेल हो जाए तो मुझे उस 1 के लिए दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा उस 1 के लिए दोबारा से मुझे पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा है उसे ले जाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो आप समझिए, जब आप अपने मन मौजीपन में अपने मन के लिहाज से बहते चले जाते हैं तो आप अपने लिए नहीं, गुरुजी के लिए भी मुश्किल बढ़ा रहे हैं, गुरुजी के लिए भी आप बड़ा तकलीफ बढ़ा रहे हैं। आप ये कहते होंगे कि गुरुजी तो ले जाएंगे अपने आप, सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सोचो उनको तुम्हारे बदले का कितना काम करना पड़ेगा। तुम तो साधारण समाज जीवन अपने परिवार में भी अच्छा होना नहीं चाहते हो, तुम तो अपने आप को अपनी स्वार्थ की दृष्टि से देखते हो, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं बस वही करूंगा। मुझे कहा करते थे यहाँ से गुरुमत शुरू नहीं होता है। गोस्वामी जी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अरे भाई, यहाँ से शुरू करो कि तुम अपने घर में अपना स्वार्थ एक बार छोड़ सको और अपने से अलग किसी और के लिए कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में कदम उठा सको, यहाँ से शुरू करो। तो मेरे और आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं कई बार ये बात कहता नहीं हूँ, पर आप और हम जितने भी गुरु से प्रेम करते हैं, हमारे सामने एक चुनौती है। हमें अपने अंदर बैठे हुए इस राक्षस को काबू में लाना है, इस मन को जो रोज रोज हमें विकारों में डाल रहा है, जो हमसे छोटा सा भी अच्छा काम नहीं कराना चाहता, काम वासनाओं के पीछे भाग जाता है, गुस्से में उलझ जाता है, इसको थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा। हर बार जब तुम गुस्सा करोगे तुम गुरुजी की बात काट दोगे, हर बार जब तुम लालच में अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का गला काटने को तैयार होगे तुम गुरुजी को झुठला दोगे, हर बार जब तुम सिर्फ अपना सोचोगे, किसी और के सुख के लिए तुम्हारे जीवन में एक पल ख्याल नहीं आएगा, गुरुजी की शिक्षा तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी। तो हमें और आपको बहुत समझना होगा इस बात को। संत हमें हमारे जीवन में हमारे जीवन से परखता है, इससे नहीं परखता हमने कितने साल हो गए नाम लिए हुए, इससे परखता है हम क्या बन गए, हमने कैसा जीवन बना लिया। तो मुझे बहुत आप सब लोगों से उम्मीद है कि स्वामी जी ने आपको जब मुझे सौंपा है तो स्वामी जी ने एक बात कही थी कि इनको बाबा जी गुरु उस नाम से मत पुकारना, भैया जी कहना है इनको। उन्होंने ये बात इसलिए कही कि आपको कभी संकोच ना हो मुझसे बात करने में, आपको कभी मेरे साथ बैठकर अपने जीवन को कैसे बनाना है उसके लिए आपको कभी संकोच ना हो, कभी आप इस भय में न रह जाओ कि भैया जी क्या कहेंगे। आपको ऐसा स्नेह हो कि इनको तो मैं अपना सखा मानता हूँ, मित्र मानता हूँ, इनको तो मैं अपना सबसे नज़दीकी मानता हूँ, अगर इनसे नहीं कहा तो किससे कहा, और इनसे कहकर मैं अपने जीवन में व्यवस्था सुधार लाने के लिए तत्पर हूँ। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जिस पर अपने गुरु को गर्व हो, जहाँ हमारे मालिक को ये कहकर गर्व हो कि ये मेरा बच्चा है। तो हमें इस काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ हर एक भाई बहन को अपना घर सुधारना पड़ेगा, हर एक बहन को अपने घर में
अपने आ रहे आवेशों को समझना पड़ेगा, अपने गुस्से को नियंत्रित करना पड़ेगा, अपनी बाहर होती बुराइयों को नियंत्रित करना पड़ेगा। हमें पहला ही नियम अभी जीवन में अपनाना बड़ा जरूरी है। हम कैसे पवित्रता, नेकी, भलाई के रास्ते पर चलना शुरू करें। तो देखिए, मेरा मिशन आसान नहीं है। जब मैं कहता हूँ ना कि मेरा काम बड़ा मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि मुझे हर एक को जीवन में ऐसा बनाना है जैसा स्वामी जी ने कल्पना करी होगी, जैसा स्वामी जी ने हमसे चाहा होगा कि हम ऐसा बने। हमारे जीवन में ऐसा प्रेम, सत्कार, सेवा, सद्भावना हो, ऐसा हमारे जीवन में आदर हो लोगों के लिए कि हम अपने गुरु के नाम से पहचाने जाएं, अपने गुरु के नाम से हमारी गिनती हो। तो मेरा काम आसान नहीं है, पर इस काम को आप बहुत आसान बना सकते हो मेरे लिए। आप चाहो तो मेरी बहुत मदद कर सकते हो। बस ये मदद करना कि गुरुजी की बात को अपने घर में कैसे हम उतार सकते हैं, इसका प्रयास करना, घर से शुरू करना। जब आप घर जाओगे ना तो घर वाले आपकी परीक्षा ले लेंगे, है ना। छोटे छोटे बच्चे आएंगे, आपको 10 बार एक ही बात कहेंगे, 1000 बार एक ही बात कहेंगे। आपको लगेगा मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं अब इसको सुन नहीं सकता हूँ, इसको समझना मेरे बस से बाहर हो। अगर आपको लगे कि आप नियंत्रण खो रहे हो, कुछ और बुरा करने से पहले मेरी बात ध्यान कर लेना। आपने जो दिखाया वो आपका चरित्र था, उस बच्चे ने जो दिखाया वो उसका चरित्र था। आपने प्रतिक्रिया नहीं करी, आपने जो आपके अंदर था वो निकाल कर सामने रख दिया। अगर उस वक्त प्रेम की जगह गुस्सा निकला तो समझ लो बच्चा कामयाब हो गया। वो निकाल के ले आया आपके अंदर से जो आप अंदर दबाए बैठे थे, जिसको अपने अंदर छुपाए बैठे थे, वो उसने निकाल कर सामने रख दिया कि देखो ये हो तुम, ये है तुम्हारा असली स्वरूप, इसी में तुम जी रहे हो, इसको सुधारो। तो हमें और आपको एक बात समझनी है, हमारे अंदर ही हमने पशु पाले हुए हैं, जानवर पाले हुए हैं। इसको हम तभी सुधार सकते हैं जब हम गुरु की बात पर चलेंगे। तो मेरा काम आप आसान बना सकते हैं। आप मेरे साथ साथ खूब खूब गुरु नाम से लगे रहें, स्वामी जी के नाम से अपना दिन जिएं, रात जिएं, अपने जीवन को सुधार की तरफ ले चलें। आपको लगे, आपको गुस्सा आए, क्रोध आए, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, बुराई, किसी की निंदा करने का मन करे, बड़ा मन करे इसकी चुगली कर डालते हैं, आज रोक लेना अपने आप को, क्योंकि आपसे एक बार गलती हुई, आप उसको 1000 गुना बढ़ाने वाले हो। आप उसको फिर रोक नहीं पाओगे। एक बार गलती हुई तो आप उससे बच नहीं पाओगे। आप अपने आप को संयम साधना सीखो। आपसे कोई गलती होने लगे, आप पलट जाओ उस स्थिति में, उन लोगों से दूर हो जाओ, थोड़ी देर के लिए उस माहौल से बाहर निकल जाओ, जहाँ गुस्सा क्रोध आ रहा है वहाँ से हट जाओ, और गलती मत होने देना। क्योंकि जिस दिन हम गुरु को अपनी गलतियों के ऊपर याद रखते हैं, हमें ध्यान रहता है हमने एक बार गलती की, हमारा मालिक देख रहा है, हम कैसे जवाब देंगे। उस दिन आप अपने गुरु जी की सेवा कर ले जाओगे, उस दिन आप उनकी सच्ची प्रीति, सच्चे प्रेम को संभाल कर ले जाओगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे लिए कोई बड़े बड़े काम करें। आजकल तो मैंने बहुत आसान बना दिया। अगर मैं किसी के घर जाता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई भोग बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई 56 पकवान बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे कुछ खिलाओ नहीं खिलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम बस मुझे ये दिखाओ कि तुम गुरु की बात पर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, सिर्फ एक चीज़। तो हमें बस एक बात का ध्यान रखना है, जब मैंने आपके लिए सारे रास्ते बस एक दिशा की तरफ जोड़ दिए हैं, एक लक्ष्य आपको बना दिया है, कोई और चीज़ है ही नहीं आपके पास। ना आप मेरे पैर छू सकते हैं, ना मुझे खिला सकते हैं, ना मुझे किसी और तरीके से रिझा सकते हैं, ना मुझे सत्कार कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास एक ही तरीका बच गया, क्या आप गुरु जी की बात पर चल सकते हैं या नहीं चल सकते। और जिस दिन मैं मानता हूँ ये करेंगे, उस दिन जीवन हमारे स्वामी जी के योग्य बनेगा। हम बहुत कुछ पा लेंगे उनकी कृपा से, हमारे जीवन में हम वो बन जाएंगे जो हमें बनाना चाहते हैं। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, मुझे बड़ा विश्वास है आप में, मुझे पूरी आस्था है कि आप हर एक दिन गुरु के लिए जी रहे हो, हर एक क्षण उनको याद रखते हो। बस ध्यान रखना आपके अंदर भी वो बात आपके आचरण का हिस्सा बने, और आप अपने अंदर के इस पशु को धीरे धीरे थोड़ा सा गुरु के चरणों में झुकाने वाले बने।
तो आज तो मैं इतना ही कहूँगा, जीवन ऐसा बनाना है और आप सब लोग इसमें मेरा साथ देना, ताकि मैं कम से कम अपनी परीक्षा में पास हो जाऊं, ताकि मैं जो काम स्वामी जी ने मुझे सौंपा, आसान तो नहीं है पर कम से कम मैं उसको आसानी से कर ले जा सकूं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक मैं छोटी सी सूचना आपको और बता दूं, उसके बाद प्रार्थना होगी, आज का कार्यक्रम आगे चलेगा। अभी संजीव भैया ने बताया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं तरह तरह से हमारे सभी भाई बहनों के सहयोग से कि हमारे घरों में, हमारे गांव में, कस्बों में, मोहल्लों में, फिर हमारे समाज में एक जागृति आए। जागृति ये आए कि हम अच्छे जीवन को कैसे बढ़ावा दे सकें। देखिए, हम सब लोग भारतीय हैं और भारत शब्द की जब आप परिभाषा ढूंढने चलेंगे, जब आप फोन में ढूंढेंगे कि भारत किसे कहते हैं, भारत का अर्थ क्या होता है, तो भारत दो शब्दों से मिलकर बना है। भा का मतलब होता है प्रकाश और रत का मतलब होता है उस प्रकाश में लीन, उस प्रकाश में मिला हुआ। भारत वो है जो जागे हुए लोगों की धरती है। अगर तुम सोए रहे तो तुम भारत नहीं हो, अगर तुम जाग गए और अच्छाई की तरफ चलने लगे तो तुम सच्चे भारतीय हो। तो हमें अपने जीवन में भारत को महान बनाना है और वो तभी होगा जब तुम गुरु की बात पर अपने जीवन में सही दिशा में चलने लगोगे। तो दो तीन चीज़ें हैं, उसको आप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अपने घर से शुरुआत करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छाई कहाँ शुरू होती है? अपने घर से। बाहर जाकर तुम दान दे सकते हो, अच्छी बात है, घर में करोगे कि नहीं? घर में जब कोई तुम्हें बहुत कहेगा कि मुझे ये समस्या है, तुम सब्र संतोष दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? तो घर से शुरू करना है। दूसरी चीज़, नशा मुक्ति का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे ही बच्चे नशों में आ गए, हमारे ही बच्चे नशों में गिर गए। हमारे और आपके परिवारों के भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे, माता पिता नशे में उलझ गए। और ये बात जब मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप इस चीज़ को सहमत होंगे, आपके ही घरों में हो रहा है। आपके ही घरों में किसी का पति, किसी के बच्चे, किसी के माता, किसी के पिता कहीं ना कहीं व्याधियों में उलझ गए। अभी कल एक माता आई मेरे पास, कहने लगी, भैया जी मुझे बड़ा दुख है, पति शराब पीता था, देखा देखी लड़के ने शुरू किया, पहले पति हाथ उठाता था, अब बच्चा हाथ उठाने लगा। जब मैंने बात सुनी मुझे बड़ा कष्ट हुआ। एक बच्चा अपनी माँ पे हाथ उठाए, इससे पहले तो मर जाना उचित है। अगर आप ऐसी स्थिति में आ गए तो समझ लीजिए जीवन बेकार है, फिर तो जीवन मर जाना उचित है। पर ये हो रहा है हमारे और आपके घरों में। तो हम सबका एक दायित्व है कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। और इसकी जड़ कहाँ है? देखिए, किसी ने एक गलत काम शुरू किया और बुद्धि काम करना बंद कर गई, शराब का सहारा लिया, आज वो शराब जीवन बर्बाद कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक सत्संगी भाई से प्रार्थना करता हूँ और मैंने अपने सभी सत्संग करने वाले प्रेसिडेंट डीजी महोदय को बड़ा सख्त ये अनुरोध किया है, आपके सत्संग, आपके व्याख्यान में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि नशा क्यों छोड़ना है, हमने बुराई क्यों छोड़नी है, हमने जीवन क्यों सुधारना है। और ये बात आपकी चर्चा, आपके एक दूसरे से बात करने के केंद्र में होनी चाहिए, हमें जीवन कैसे अच्छा बनाना है। तो ये बात आपकी और हमारी भी है, हम भी इस पर चलेंगे। पर मैं मानता हूँ कि अब तब चलेंगे जब हम खुद करेंगे। अगर हम खुद छुप कर पी रहे होंगे घर में, ठीक है ना, तो फिर ये बात बाहर किसी को समझा नहीं पाएंगे। तो हमें पहले अपने आप को अच्छा बनाना होगा, पहले अपने आप को ठीक करना होगा। तो आप इस चीज़ में मेरा सहयोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यवस्था को हम जन जन तक पहुंचा सकें। अभी इस मिशन में बहुत से भाई बहन लगे हुए हैं, आप सब भी सहयोग करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। भाई संजीव जी प्रार्थना कराएंगे, आगे के सत्संग की सूचना देंगे और आगे जब भी आप सभी भाई बहन मुझसे मिलने आए, मुझसे किसी भी तरीके से सेवा के प्रयोजन में बात करें, आप ये बात अपने मन में बिठा लें। आपको स्वामी जी ने मेरे साथ एक सम्यक साथ चलने वाले सहयोगी की तरह जोड़ा है। आप कम नहीं हो, आपको साथ साथ चलना है। अगर मैंने आपको एक बात बताई तो आप वो किसी को बताकर उसका भला कर सकते हैं, किसी की अच्छाई कर सकते हैं, किसी के जीवन में भला करने का रास्ता खोल सकते हैं। तो इसमें आप मेरा पूरा सहयोग
बस समझदारी से और जीवन में इसको अपना करके कर सकते हो जो करना है। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा।